नमस्कार दोस्तों, ईपीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। इनके फाउंडर हैं इंजीनियर रामवीर कुशवाहा। आज का टॉपिक है लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मतलब होता है रेखीय, मेजरमेंट मतलब होता है माप। रेखीय का मतलब होता है एक सीधी लाइन, चाहे वो खड़ी लाइन हो, चाहे वो लेटी हुई लाइन हो, चाहे वो ट्रायंगल में हो। ठीक है। मेजरमेंट यानी कि माप। माप एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की इकाई है। ठीक है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की एक निश्चित डिस्टेंस होती है और एक निश्चित यूनिट में ली जाती है। ठीक है। अब यूनिट क्या होता है? A unit is defined as a standard of a fixed quantity of one kind used to measure other quantities of the same kind। यानी कि यूनिट को एक प्रकार की मानक या निश्चित मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका उपयोग उसी तरह की अन्य मात्राओं को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो जो यूनिट होती है वो एक क्या होती है, निश्चित मात्रा होती है। ठीक है। जैसे लंबाई के लिए जो प्रेफर्ड यूनिट है मिलीमीटर है, मीटर है, सॉरी, मीटर है। ठीक है। और छोटी इकाई क्या है, इंजीनियरिंग में हम प्रयोग करते हैं मिलीमीटर, और बड़ी इकाई के रूप में किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब क्या है, एक स्टैंडर्ड है, मानक है। जैसे किसी रास्ते को नापना है तो क्या आप अपने घर से जैसे कहीं जाना है, आईटीआई आना चाहते हैं या फिर और कहीं जाना चाहते हैं किसी प्लेस पे, तो वो एक डिस्टेंस होता है और उसको हम नापते हैं किलोमीटर में। फॉर एग्जांपल आप किसी ऑब्जेक्ट को नापते हैं या मेजर करते हैं तो उसकी मेजर होती है मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है, या फिर मीटर में। तो इंजीनियरिंग कार्यों के लिए मिलीमीटर प्रेफर्ड किया जाता है। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। वर्गीकरण यूनिट्स का दो तरह से किया गया है। पहला, फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब होता है मौलिक इकाइयाँ, जो बेसिक इकाइयाँ हैं। ठीक है। इन इकाइयों का यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे लेंथ। ठीक है, लेंथ मतलब लंबाई। इस लंबाई को मीटर से प्रेजेंट किया जाता है और इसका सैंपल एम होता है। इसी प्रकार मास यानी कि द्रव्यमान, किसी भी बॉडी का जो वेट होता है, वजन होता है, ठीक है, किलोग्राम में। के से टाइम, ठीक है, टाइम जो होता है उसके लिए सेकंड। एस से टेम्परेचर यानी कि तापमान कितना है, केल्विन से नापा जाता है और रिप्रेजेंट करते हैं के से। इलेक्ट्रिक करंट जो आपके घरों में, हमारे यहाँ सबके घरों में चलती है, उसको एम्पियर के थ्रू मेजर किया जाता है और ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, एक पदार्थ मोल होता है, MOL, मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला यानी कि CD से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे ये क्या है, हमारा मास है, द्रव्यमान है। ठीक है, इस ग्राम किलोग्राम में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। CGS, ये मेजर करने की CGS पद्धति है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। ये देखिए सेंटीमीटर, ये ग्राम और सेकंड। तो लंबाई को सेंटीमीटर में, मास यानी जो द्रव्यमान है उसे ग्राम में, और जो समय है उसको सेकंड में मेजर करते हैं। ये देखिए इस प्रकार से फंडामेंटल यूनिट्स को यहाँ पे दिखाया गया है, कौन कौन सी होती हैं, उसकी SI यूनिट क्या है और उसके सिंबल्स क्या है। काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा क्लासिफिकेशन है डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट, units which are derived from basic units and bear a constant relationship with the fundamental units। व्युत्पन्न इकाइयाँ जो होती हैं मूल इकाइयों से ही प्राप्त होती हैं।
ठीक है। और इनमें निरंतर क्या होती हैं, एक दूसरे से संबंध यानी कि रिलेशन को बनाए रखती हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे डिराइव्ड यूनिट देख पा रहे हैं। पहला है एरिया, यानी कि जो हमारा क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो एरिया को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि लंबाई और चौड़ाई से। ठीक है, और इसका जो मापा किससे आता है, मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स होता है घन, यानी कि आयतन। ठीक है, तीनों फेस। ठीक है, लेंथ, विड्थ और हाइट, जिसमें आपकी लंबाई भी हो और ऊंचाई भी हो, चौड़ाई भी हो। ठीक है, इसको मेजर किया जाता है मीटर क्यूब से। इसके बाद आता है स्पीड, यानी कि आप किसी भी वस्तु की, जैसे ट्रेन है, गाड़ी है, आपकी खुद की स्पीड है, साइकिल है, मशीन है, इन सब की स्पीड। ठीक है, तो स्पीड मतलब होता है चाल, वो कितनी स्पीड से चल रही है। और इसको मेजर करते हैं डिस्टेंस और अपॉन टाइम से, यानी कि कितने समय में कितनी दूरी तय कर रहा है, इससे निकलती है स्पीड में। और इसका सिंबल होता है मीटर पर सेकंड। फिर अगला है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, यानी कितने समय में इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, अगला है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब घनत्व। किसी भी बॉडी का क्या होता है, एक घनत्व होता है, चाहे वो पानी हो, हवा हो, कोई द्रव हो, कोई वेट हो, इन सब का एक घनत्व होता है। इसको अब मेजर किया जाता है मास अपॉन वॉल्यूम से, यानी कि जो इसका द्रव टोटल वजन है और इसका क्या है, जो आयतन है। आगे की स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए आप लोग यहाँ पे डिराइव्ड यूनिट को देख पा रहे हैं। क्वांटिटी दी हुई है, साथ ही में उनके यूनिट्स दिए हुए हैं और डिराइव्ड यूनिट किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट में बहुत सारे होते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी के लिए हर्ट्ज, स्पीड के लिए मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन, फोर्स यानी कि बल, एनर्जी ऊर्जा, पावर यानी शक्ति, इलेक्ट्रिक चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक हीट एंड कैपेसिटी। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिराइव्ड यूनिट हैं, एग्जाम में कई बार पूछी भी जाती हैं आप लोगों से। आप लोग इनको पूरे ध्यान से पढ़िए और नोट्स बनाइए। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो इकाइयां हैं उनकी कौन कौन सी पद्धतियां हैं। ठीक है, तो यूनिट्स की 4 पद्धतियां हैं। पहला है एफपीएस, फुट पौंड सेकंड प्रणाली। ठीक है, इसमें लंबाई की जो माप है फुट में, द्रव्यमान की जो माप है पौंड में, और समय का जो माप है सेकंड में किया जाता है। इसी प्रकार सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यानी कि लंबाई की माप आप सेंटीमीटर में लेंगे। ये देखिए यहाँ पे जस्ट दिखाया गया है, ये सीजीएस, लंबाई की जो माप है सेंटीमीटर में। और इसके बाद वेट, यानी वजन को ग्राम में, समय को सेकेंड में ही मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस प्रणाली जो होती है, एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी कि जो लंबाई है मीटर में नापी जाती है, वजन किलोग्राम में, और समय जो है सेकंड में मेजर किया जाता है। इसके बाद है एसआई यूनिट्स, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, इसमें मूल इकाइयां होती हैं। ठीक है, इसको आगे की स्लाइड में देखिए। इस प्रकार से सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती हैं 4 प्रकार की, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस और एसआई। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है सिस्टम। ये लेंथ में मेजर करते हैं, मास में क्या मेजर करते हैं, और टाइम पे क्या मेजर करते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स को यहाँ पे दिखाया गया है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में इलेक्ट्रिक करंट यानी कि एम्पियर होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कैंडेला,
लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं और इसके सैंपल्स कई बार पूछे आते हैं। चूज योर कैरियर ईपीएस एकेडमी के साथ ग्रो विथ अस योर पाथ टू अनलिमिटेड सक्सेस ईपीएस एकेडमी के साथ। ईपीएस एकेडमी सब्सक्रिप्शंस, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रॉपर कैरियर गाइडेंस देता है। प्लस सब्सक्रिप्शंस के निम्न फ़ायदे हैं। ईपीएस एकेडमी फिटेड प्री लॉन्च ऑफ़र, तो आज ही ज्वाइन करें eps-academy.teachment.in से। 24-36 मंथ पे गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको ऐसी वीडियो और भी मिलती रहें।